हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, यानी कि आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो एक्सिस बैंक की तरफ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक्सिस बैंक की तरफ से जो है हमें एक मेल रिसीव हुई है, जिसके अंदर जो है एक्सिस बैंक ने बताया है कि वो एक नई पॉलिसी लेके आने वाला है। ठीक है, तो 10 नवंबर को जो पॉलिसी है वो शुरू हो गई थी एंड मैं थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले कर गया हूं दोस्तों। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 10 नवंबर 2023 को जो इन्होंने नई पॉलिसी लॉन्च की है, उसके अंदर क्या कुछ इन्होंने जो है चेंजेस करे हैं। तो बेसिकली जो ये पॉलिसीज़ है ये MAD के नाम से है। एंड MAD बेसिकली है क्या, मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को MAD जो इनकी नई पॉलिसी आई है तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइस, जो MAD पॉलिसी है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, यानी कि M का मतलब है अमाउंट, यानी कि M का मतलब दोस्तों मिनिमम, एंड A का मतलब है अमाउंट, D का मतलब ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये दोस्तों आप लोग इसके बारे में पहले से जानते भी होंगे, क्योंकि देखो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हो एक्सिस बैंक या फिर किसी अदर बैंक के भी आप जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, तो आपका जो स्टेटमेंट जनरेट होता है तो उसके अंदर दो अमाउंट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो वो अमाउंट होता है जो आप टोटल स्पेंड करते हैं मंथ के अंदर, जो भी आपका बिलिंग सर्कल होता है उसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी होती है तो उसके अंदर आपका जो है 30 दिन का जो है एक बिल सर्कल बनता है। तो वहां पे आपने जो भी स्पेंड किया है यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग, एक तो वो आपका बिल बन के आता है। तो उसके साथ में दोस्तों आपको जो है एक मिनिमम अमाउंट का ऑप्शन मिलता है। सपोज करो दोस्तों आपकी 10,000 की कोई स्टेटमेंट जनरेट हुई है इस मंथ की, एंड उसके साथ में आपको जो है कुछ 200 या 500 से रिलेटेड मिनिमम ड्यू अमाउंट भी नजर आएगा कि अगर आप जो है स्टेटमेंट डेट से पहले, यानी कि जो ड्यू बिल की ड्यू डेट है उससे पहले अगर 10,000 पे नहीं आप जो है जमा कर सकते, तो आप जो है ना दोस्तों ये 500 रुपये जो मिनिमम अमाउंट आपका रखा गया आप वो पे कर देंगे, तो आपका जो है जो लेट फीस चार्जेस है वो आपके बच जाएंगे। बट दोस्तों उसके अंदर बेसिकली जो बैंक है उसका एक गेम होता है। एंड गेम क्या है दोस्तों, जैसे भी आप 10,000 की आपकी कोई स्टेटमेंट थी, आपने सोचा कि आपके पास अभी 10,000 नहीं है, अगर आप 10,000 नहीं पे कर रहे हैं डेट से पहले या डेट पर, या दोस्तों आप मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं, तो आपको जो है वहां पर सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करने से क्या होता है कि आपके जो लेट फीस के चार्जेस लगाता है बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वो उससे आप बच जाते हैं। बट तो साथ साथ में यहाँ पे होता क्या है, जो भी आपका 10,000 टोटल आउटस्टैंडिंग पेंडिंग था, आपने उसमें से 500 रुपये जमा कर दिया, बट बचा कितना 9,500। बट जो टैक्स ये लगाएंगे, जो इंटरेस्ट लगाएंगे, फाइनेंस चार्जेस लगाएंगे, वो लगाएंगे 10,000 के ऊपर। तो 10,000 के ऊपर पर मंथ 3.6% जो है ये चार्जेस लगाते हैं। अगर एनुअल बात करें तो एनुअली बन जाता है ये 52.86%, जो काफ़ी तगड़ा इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर होता है हर बैंक का गेम, बट एक्सिस बैंक थोड़ा सा अलग चल रहा है भाई। ठीक है, एक्सिस बैंक के आपको पता है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यूएट कर दिए गए हैं, यानी कि एक्सिस बैंक ने खुद से अपने क्रेडिट कार्ड की जो वैल्यू है, उनके जो बेनिफिट्स है उनको डीग्रेड कर दिए हैं। तो वैसे ही इनको यूज़ करना अब इतना वर्थफुल नहीं है। एंड इसके अलावा दोस्तों इनका जो लेट फीस का चार्जेस है वो बहुत ही हाई है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने जो है एक्सिस बैंक के लेट फीस चार्जेस के बारे में बात करी थी, एंड वहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर बताया था कि भाई कितने परसेंट इनके एक्चुअल चार्जेस होते हैं वैसे, बट इन्होंने जो है चार्जेस को बढ़ा चढ़ा कर जो है भाई, यानी कस्टमर को जो है अगर गलती से भी कस्टमर जो है एक बार साल में कभी भी मतलब गलती से भी जो है भाई अपनी पेमेंट करना भूल जाता है, तो भाई उसके ऊपर बहुत ही तगड़े वाला जो है ये फाइनेंस चार्ज लगाते हैं। एंड उसका कोई भी वेव ऑफ नहीं है दोस्तों, उसको आप साल में कभी भी जो है मतलब वेव ऑफ नहीं ले सकते, जबकि SBI बैंक के अंदर जो है आप वेव ऑफ ले सकते हो। ये मुझे SBI का एंड RBL बैंक का सबसे बड़ा बेनिफिट लगा। बट दोस्तों यहाँ पर एक्सिस बैंक भाई भूल कर भी इस चीज़ को माफ़ नहीं करता, वो कह रहा है कि आपने भरा नहीं है तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, और अननेसेसरी के चार्ज होते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ से बचने के लिए, एंड जो डीवैल्यूएशन हो चुकी है ऑलरेडी, क्रेडिट कार्ड्स की डीग्रेड हो चुके हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए अब एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना ना भाई बहुत ही खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखो अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो, गलती से आपने बिल नहीं पे किया, तो आपको तब भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा वाले बड़े तकड़े वाले चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। एंड अगर आप यूज़ कर ही रहे हो तो आपको जो वैल्यूज़ है ना, मतलब जो कैशबैक मिलता है, रिवर्ड्स मिलते हैं, वो भी बहुत कम हो गए हैं। जो पहले मिलती थी ना वैल्यू, तो अब के टाइम की जो वैल्यूज़ है वो आपको बहुत ही कम प्रोवाइड करता है एज ए कैशबैक के रूप में। बाकी दोस्तों मेरे पास एक्सिस बैंक के 2 क्रेडिट कार्ड है। प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है जो कि अभी रिन्यू होने वाला है, तो मैंने तो यही सोचा कि दोस्तों प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड को मैं दोबारा से जो है डाउनग्रेड करूंगा, या तो माइजोन क्रेडिट कार्ड के अंदर, जो कि लाइफ टाइम
फ्री क्रेडिट कार्ड था दोस्तों, ठीक है। या फिर मैं इस कार्ड को परमानेंटली क्लोज कर दूंगा, बिकॉज इस कार्ड के ऊपर जो है इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे नहीं मिलेंगे। साल का इसका जो एनुअल फीस है वो 1500 प्लस जीएसटी है। तो पहली बार तो मुझे जो है रिवॉर्ड्स मिल गए थे, पॉइंट्स मिल गए थे, जिसमें मेरे को 5000 का जो है यहाँ पर मल्टी ब्रांड्स का वाउचर मिल गया था। तो वहाँ तक ठीक था, मुझे पैसे बचे थे, नुकसान नहीं हुआ था। बट अब की बार कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, तो इससे पहले मैं कार्ड को क्लोज करा दूंगा। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एमएडी की सर्विस है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। अब वैसे यहाँ पे आप सबसे पहले मेल चेक कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी अपनी ओपन यहाँ पे की हुई है एंड यहाँ पे मुझे जो है एक्सिस बैंक की तरफ से मेल आई है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएडी सर्विस, ठीक है। तो जो एमएडी की इनकी पॉलिसीज है ये शुरू पहले से ही हो चुकी है, बट यहाँ पर 10 नवंबर से जो है इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग जो मैड कंपनसेशन था, ठीक है, उसके अंदर क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5% ऑफ द परचेज कैश विड्रॉल एंड प्लस 100% ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस ऑल फीस लोन एंड टैक्सेस। तो इसका क्या मतलब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसका मतलब आपको बता दिया कि यह है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट खोल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2975 रुपये की स्टेटमेंट आई हुई है एंड यहाँ पे एक मिनिमम पेमेंट ड्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 149 रुपीज़ जो अमाउंट है, जो मेरा टोटल पेमेंट अमाउंट है। तो अगर मैं ये पे नहीं करता हूँ इन केस, तो मैं अगर मिनिमम पेमेंट कर देता हूँ तो मैं लेट फीस वगैरह से बच जाऊँगा। एंड लेट फीस कब लगेगी, अगर मैं इसको 30 नवंबर के बाद जमा करता हूँ तो मुझे लेट फीस लगेगी। तो मेरे को अगर 30 नवंबर से पहले पहले जो मैं इतने पैसे जमा कर देता हूँ तो मेरे को लेट फीस नहीं लगेगी। बट जितना भी मेरा ये अमाउंट है इसके ऊपर एक टैक्स लगेगा 3.6% के हिसाब से पर मंथ। तो अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर रहेगा। अगर मैं 149 इसमें से माइनस कर दूँ उस पर चार्जेस नहीं लगेंगे। कंप्लीट जितनी भी मेरी टोटल आउटस्टैंडिंग बची हुई थी तो उसके ऊपर इन्होंने जो है 3.6 के हिसाब से चार्जेस लगा देना है। तो बेसिकली ये एक जो पॉलिसीज़ है, वैसे तो ये पुरानी पॉलिसीज़ है इसकी, बट इस पॉलिसीज़ के अंदर इन्होंने जो चेंज किया ना, भारी चेंज किया है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो मैंने स्टेटमेंट आप लोगों को दिखा, हम चलते हैं यहाँ से पीछे। तो मेल पे आ चुके हैं 5% है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे 5% बेसिकली है क्या। जो भी आपका बिल बनता है, जो भी आपने स्टेटमेंट बनाई है, सपोज करो ये स्टेटमेंट बनी है हमारी 2975 रुपीज़ की दोस्तों, एंड जो इसका 5% होगा, जो भी इसमें से मतलब आपने कैश निकाला, विड्रॉल किया, आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग करी, कार्ड को स्वैप किया दोस्तों, ठीक है, तो उसका 5%, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो टोटल स्पेंडिंग हो चुकी है वो है 2975 की, 2975 रुपये की, एंड इसका 5% जो कि बनता है 149 रुपीज़, ठीक है। तो इसका 5% बनता है 149 रुपीज़, जो कि बनता है एक मिनिमम ड्यू अमाउंट। ये हर स्टेटमेंट में आपको बन के आएगा, जितना भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग होगा उसका 5% जो है आपको यहाँ पर मिनिमम अमाउंट में दिखाई देगा। तो जितनी भी आपकी स्टेटमेंट होगी। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें प्लस 100%। ये इसका क्या मतलब है, देखो प्लस 100% का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी सपोज करो आपके इस कार्ड के अंदर आपने कोई भारी रकम इसमें यूज़ कर ली है, तो उसकी आपने ईएमआई कराई हुई है या आपने कोई लोन सिस्टम चला रखा है, तो उसके ऊपर जो है 100% आएगा। उसमें से आपका कोई भी 5% जो है मिनिमम ड्यू में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपका परचेज, ऑनलाइन शॉपिंग जो अभी आपने की होगी, कार्ड से पैसा निकालना होगा, वही सिर्फ 5% में जो है कैलकुलेट होगा। अदरवाइज जो भी ईएमआई चल रही है या जो फाइनेंस चार्जेस आपको लग रहे हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, उसके इसके अलावा आपका 5% बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिवाइज कर दिया है इस कंपनसेशन को, कैसे 10 नवंबर से जो है ये चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे जो सर्विस पहले 5% की थी, जो आपको जो है मिनिमम अमाउंट जो है आपके टोटल आउटस्टैंडिंग में से 5% निकाला जाता था, अब उस मिनिमम अमाउंट को इन्होंने जो है तो 2% पे जो है इन्होंने उसको डाउनग्रेड कर दिया बेसिकली। अब यानी कि जो भी आप जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग बनेगा बाकी सेम चीज़ रहेंगी, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग बनेगा उसका 2% आपको मिनिमम पेमेंट पे आप कर सकते हो। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मिनिमम अमाउंट आपका कम से कम बन गया है, यानी कि भरने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पे बैंक दोबारा से गेम खेल रहा है। अगर सपोज करो आप पहले 5% मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते थे, अब 2% करोगे। सपोज करो अभी मेरा जो स्टेटमेंट में बन रहा है 149, 5% के हिसाब से, 2% के हिसाब से ऑलमोस्ट कितना बनेगा 49 के आसपास। तो यानी कि अगर आप जो है इतने पैसे पे नहीं कर सकते तो आप जस्ट यहाँ पे 40 या 49 रुपीज़ बनता, जो भी 2% के हिसाब से, तो उतना आप पे कर दोगे तो लेट फीस से आप बच जाओगे। बट दोस्तों आपको पता है कि ये जो मिनिमम अमाउंट का गेम है बैंक क्यों करता है, ताकि आप मिनिमम अमाउंट पे करें, टोटल अमाउंट पे ना करें। एंड मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद जो भी आपका अमाउंट बचेगा उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और इसी से बैंक की जो है
तकड़े वाली कमाई हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो वैसे ये वो सर्विस थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र किया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सिस बैंक है उसको पहले से जो है एक्सिस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स है जो उसके बेनिफिट्स है वो पहले जो है डिग्रेड हो चुके हैं, डाउनग्रेड हो चुके हैं। एंड इसके साथ साथ में इस पॉलिसी के दौरान यहाँ पर जो है इन्होंने मिनिमम अमाउंट वाले जो ऑप्शन थे उसको भी डाउनग्रेड कर दिया है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई दिन प्रतिदिन जो एक्सिस बैंक है अपने क्रेडिट कार्ड की जो वैल्यू है वो डाउन करता जा रहा है कस्टमर के लिए, ठीक है। यानी कि कस्टमर के लिए अब कोई भी फालतू का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि भाई आपके पास एक्सिस बैंक के कितने क्रेडिट कार्ड है एंड आपको ये जो पॉलिसी है, ये जो चेंजेस इन्होंने किए हैं उसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है। तो होप करते हैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।